नारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरी गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। ननु इदम् अनुपपन्नम् इति आरभ्यते। फलापूर्वकल्पना इति अस्य शीर्षकं दत्तमस्ति। ननु इति आरभते चेत् तत्र शङ्काग्रन्थः ननु इति आरभ्यते। सामान्यतः शास्त्रे एवं भवति। ननु न च इति इत्यादि शब्देन कश्चन पक्षः आरभ्यते। शङ्काग्रन्थः वाच्यम् इति पर्यन्तं शङ्काग्रन्थः, अनन्तरम् उच्यते इति चेत् न इति पर्यन्तं न इति आरभ्य समाधानग्रन्थः भवति। न च आरभ्यते चेत् वाच्यं भवति। ननु इति आरभ्यते चेत् इति चेत् इति पर्यन्तं भवति। अनन्तरम् उच्यते इति समाधानम्। इदानीम् अस्माभिः किं पठितं? प्रयोगविधिविषये पठितं। प्रयोगविधिः कः? प्रयोगविधिर्नाम अङ्गविधीनां प्रधानविधिना सह एकवाक्यतया अवगमनं यदस्ति तथा कश्चन कल्पितः विधिः प्रयोगविधिः इति उच्यते। तदेव उक्तं। किं प्रधानविधिरेव अङ्गविधिभिः एकवाक्यतया महावाक्यताम् आपन्नः सन् इति आगतं। प्रयोगविधिरिति उच्यते इति समापितं। तस्य विवरणम् अपि कृतं। श्रूयते किल? श्रूयते चेत् किमर्थं? सम्यक् न श्रूयते वा? ओके। तदानीं शङ्का अङ्गसहितप्रधान अनुष्ठानम् इति एकं। तत्र एका शङ्का क्रियते। अनन्तरं प्रधानेन फलं लभ्यते इति उच्यते खलु? इत्युक्तौ अग्निहोत्रेण स्वर्गं भावयेत्। कथम् इति आकाङ्क्षायां प्रणयन समिदाधान आयतनशोधनम् इत्यादि अङ्गसहित अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत् इति प्रयोगविधिनिरूपणम् एवमेव कृतं। का शङ्का इत्युक्तौ अग्निहोत्रादिहोमः यागादिः कदा अनुष्ठीयते? जीवनदशायाम् अनुष्ठीयते। फलं कदा लभ्यते? यदा कदाचित् याग अनुष्ठानानन्तरं स्वर्गः इति चेत् कोऽपि अनुतिष्ठति। झटिति स्वर्गं गन्तुं कः इच्छति? किन्तु स्वर्गप्राप्तिः तावत् यदा कदाचित् भवति। यागादि अनुष्ठानं तावत् इदानीं जीवनकाले भवति। तत् कथं? सामान्यतः कार्यं कारणम् इति यत्र लोके पश्यामः तदानीं कारणं कार्यनियतपूर्ववृत्ति। एवं खलु अस्माभिः पठितं। कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम् अर्थात् घटः उत्पाद्यते चेत् तत् पूर्वक्षणे कपालम् अपेक्षितं भवति। पूर्वक्षणे कपालम् अस्ति चेदेव अग्रिमक्षणे तन्तुः पटनिर्माणात् प्राक्क्षणे अपेक्षितः। इदानीं तन्तवः इदानीं संयोजिताः। अनन्तरं पटः तावत् 10 वत्सरानन्तरं भवति इति उच्यते चेत् भवति वा? तथा नास्ति। किन्तु स्वर्गस्य यागः साधनम् इति वेदेन अवगम्यते। किन्तु स्वर्गः तावत् कालान्तरभावी इत्युक्तौ यदा कदाचित् अनन्तरं भविष्यति। यागः तु इदानीम् अनुष्ठीयते। इदं कथम् इति शङ्का। சரியா? யாகத்தை இப்போ பண்ணுறோம். இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா பிரயோக விதி சொல்லும்போது இப்படியாக அக்னிஹோத்திரத்தினால சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டியது இப்படியாகங்கிறதுல அங்கங்கள்லாம் சேர்த்துட்டோம். இப்போ அக்னிஹோத்திரத்தினால சொர்க்கம் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேளே, யாகத்தை யாகாதிகளை ஹோமம், அக்னிஹோத்திரங்கிறது ஹோமம், யாகாதிகளை இப்போது அனுஷ்டானம் பண்ணுறான். ஸ்வர்காதிகள் பலன் என்றைக்கோ கிடைக்க போகிறது. அப்போ காரிய காரண பாவம் ஒட்டலையே. காரணம்னு சொன்னால் காரியம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி க்ஷணம் இருக்கணும். அதுதான் காரணம்னு லோகத்தில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ யாகம் மாத்திரம் எப்படி ஸ்வர்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்னு சங்கா. நன்விதம் அனுபபன்னம். அனுபபன்னம்னா ந உபயுஜ்யத்தை ந உபபத்யதே இத்தியர்த்தः. உபபத்யத்தேனா ஒத்து வர்றதுன்னு அர்த்தம். ந உபபத்யத்தேனா ஒத்து வரல.
நன்விதம் அனுபபன்னம். இது ஒட்டலையே, எங்கேயோ இடிக்கிறது. நன்விதம் அனுபபன்னம் ஆசுதர வினாசி. ஆசு நாம சீக்கிரம், ஆசுதர நாம சீக்கிரதர வினாசி. यागः नाम कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः. त्यागं कर्तुं किञ्चिदेव समयः अपेक्षितः. इदं न मम इति त्यागः क्रियते. देवताम् उद्दिश्य, यां काञ्चन देवताम् उद्दिश्य तस्यै देवतायै इदं मम न मम इति उच्यते किल. तावदेव यागः समाप्तः. आशुतरविनाशिनां कर्मणां कालान्तरभावि, भावी नाम फ्यूचर, इतः परं भविष्यति, तदपि झटिति न, कालान्तरभावी स्वर्गादिफलसाधनत्वं साधनत्व अनुभवतेः इति चेत् पर्यन्तं शङ्का. मैवम् इति समाधानम् आरब्धं. विहितनिषिद्धकर्मणां तत्तद्वाक्यैः तत्तत्फलसाधनत्वे अवगते आशुतरविनाशिनां कर्मणां कालान्तरभावी फलसाधनत्व उपपत्त्यर्थम् अंतरा पुण्यपापरूपम् अपूर्वं कल्प्यते. स्वर्गस्य यागः साधनम् इति केन ज्ञातं, केन प्रमाणेन ज्ञातम् इति वचन वेदवचन रूपप्रमाणेन ज्ञातं. वाक्यं शब्दः प्रमाणं ज्ञातं किल. तत्र दोषः वक्तुं शक्यते वा? वक्तुं न शक्यते. अस्माकं प्रत्यक्षे दोषादिकं शङ्कितुं शक्यते. वेदे शङ्काकारणं नास्ति. कुतः? वेदः अपौरुषेयः. पौरुषेये शङ्का भवति. पौरुषेये शङ्का, सः सम्यक् ज्ञातवान् वा इति सः कश्चन वदति, पुरुषः वदति चेत् सः स्वयं सम्यक् ज्ञात्वा वदति वा न वा इत्यादि शङ्का भवितुमर्हति. किन्तु वेदः स्वतः प्रमाणम् इति उच्यते. अतः विहितनिषिद्धकर्मणां, विहितकर्मणामपि निषिद्धकर्मणामपि तत्तद्वाक्यैः, तेन तेन वाक्येन तत्तत्फलसाधनत्वम् अवगतं. फलसाधनत्वम् इत्युक्तौ फलनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणता, फलसाधनत्वम् अवगतम्. इदं प्रमा एव. कथम् इति शङ्का भवति. इदं कार्यकारणभावः कथं भवति, तद् अनन्तरं भवति. यागः तु इदानीं क्रियते इति शङ्का. तर्हि तस्याः शङ्कायाः अर्थापत्तिप्रमाणेन समाधानं कर्तव्यं. तदर्थं किं क्रियते? पुण्यं पापम् इति अपूर्वं कल्प्यते. अपूर्वम् इति तस्य नाम. पुण्यपापम् इत्युक्तौ विहितकर्मणा पुण्यं लभ्यते. तत् पुण्यं जन्म मरणपर्यन्तं तिष्ठति, अथवा जन्मान्तरमपि कदाचित् आगच्छति. अनन्तरं तेन अपूर्वेण पुण्यरूपेण स्वर्गादिप्राप्तिः, सुखादिप्राप्तिः भवति. निषिद्धकर्मणा पापम् इति अपूर्वं किञ्चित् जायते. तेन किं भवति? कालान्तरभावी दुःखम् अनुभूयते. अन्यथा वयं पश्यामः, इदानीं सनातनधर्मस्य नाशनार्थं समितिः इत्यादि चालयन्ति. कथम् एतावत् पापं कृत्वा ते सुखिनः भवन्ति इति अस्माकम् आश्चर्यं भवति. इदानीं न भवति, मध्ये अपूर्वमस्ति. तद् अनन्तरं कालान्तरभावी भवति. अनन्तरं यत्र कुत्रचित् कावेरी मध्ये एव सः प्रायश्चित्तादिकं कुर्वन् भवति, अथवा तानि पापानि नाशयन्. पुण्यनद्यां पापनाशः भवति किल, सामान्यतः एवं भवति. अथवा जन्मान्तरे अनुभवति, वयं न जानीमः. तत्र भगवान् एव प्रमाणं. मीमांसारीत्या तत्तत् कर्म तत्तत् काले इदं करोति. भगवतः अत्र कार्यं नास्ति इत्येव. अस्तु, वाक्यैः विहितनिषिद्धकर्मणां तत्तद्वाक्यैः तत्तत्फलसाधनत्वे அவகதே. அந்தந்த வாக்கியங்கள்னாலேயே அதனுடைய ஃபலசாதனத்துவம் புரியும். அப்போ என்ன ஆகும்? கல்பனம் பண்ணணும். கல்பனம்னா கவி கல்பனை மாதிரி இல்லை. புண்ணியம் பாப்பம்னு கல்பிச்சா அப்படின்னா கவி மாதிரி கல்பிக்கல, இது அர்த்தாபத்தி பிரமாணத்தினால கல்பிச்சான். சரியா? பீனஹா தேவதத்தா. பீனஹானா என்ன? பீனஹான் குண்டா இருக்கான். தேவதத்தா திவா ந புங்தே, பகல்ல சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்னா என்ன தெரியறது? ராத்திரி சாப்பிட்ருக்கான்னு தெரியறது இல்லையா? இது புதுசாக ஒன்றும் கல்பிக்கலை, இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சோம். புண்ணியம் பாபம் யாகாதிகள்னால வரும், அதை வச்சன பலாத்து கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியா? நமக்கு தெரியாத, கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அனுமானம் மாதிரி இல்லை, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, அர்த்தாபத்தி. சரியா? ஆசுதர விநாசினாம் கர்மணாம்
காலாந்தரபாவி பல சாதனத்துவ உபபத்தியர்த்தம். சாதனத்துவம் தெரிஞ்செடுத்து அதை உபபாதனம் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது ஒட்டாததை ஒட்ட வைக்கிறதுக்காக ஒன்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறவர், அது உபபத்தின்னு சொல்கிறது. சரியா? அது உபபத்தியர்த்தம். அந்தரா, அந்தரானா நடுவில், மத்தியே. கிம் கல்பியதே? புண்ணிய பாபரூபம் அபூர்வம் கல்பியதே. புண்ணியம் இது ஏகம் அபூர்வம் விஹிதகர்மணா ஜன்யம், பாபம் இது ச அன்யதபூர்வம் நிஷித்தகர்மணா ஜன்யம். ததச்ச யாகாதேஹே அபூர்வத்வாரா ஸ்வர்கசாதனத்துவம். யாகாதிகள் அபூர்வத்வாரா ஸ்வர்கசாதனம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ துவாரம் ஆயிடுது. துவாரம் பவதி சேத் தத் சாதனே ஏவ அந்தர்பவதி. யதா தந்தவः சந்தி ஜடிதி பட்டः நிஷ்பத்யते वा न, तन्तूनां यादृशसंयोगः, तन्तुसंयोगः अपि एवं रीत्या रज्जुरूपेण कृत्वा स्थाप्यते, पटः न उत्पद्यते. यादृशरीत्या तन्तूनां संयोगः कर्तव्यः, तादृशरीत्या तन्तुसंयोगे सति पटः उत्पद्यते इति. तर्हि संयोगः तादृशः व्यापारः मध्ये द्वारं भवति. तथा च अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनत्वं न साक्षात्, साक्षात् यागसाधनत्वं नास्ति. तदेव फलापूर्वम्. इदं फलापूर्वम् इति नाम्ना उच्यते. अवगतं वा? फलम् उत्पादयति यत् अपूर्वं तत् फलापूर्वम् इति उच्यते. सरिया? तत्करणत्वं च, तत्करणत्वं न अपूर्वं प्रति करणत्वं, साधनत्वं. कीदृशस्य यागस्य? प्राच्य उदीच्याङ्गविशिष्टस्य प्रधानस्य भवति. प्राच्याङ्गं नाम पूर्वाङ्गम्, उदीच्याङ्गं नाम उत्तराङ्गं. प्राच्य उदीच्य अङ्गविशिष्टस्य, नो चेत् किं भवति? त्यागः खलु कर्तव्यः. एवं मनसा त्यागो नाम क्षणमात्रं क्रियमाणः मानसिकव्यापारः. इदं न मम इति त्यक्तव्यं. मानसिकव्यापारः, सङ्कल्प, इच्छाविशेषः. इदं मम मास्तु इत्युक्तौ मम सम्बन्धः यः वर्तते वस्तुनि, तस्य त्यागः, तदेव तद् मानसिकव्यापारः. किन्तु सः एकः क्रियते चेत् स्वर्गः लभ्यते इति न. यागः यादृशप्रयोगपूर्वकः वेदेन विहितः तादृशयागः कर्तव्यः, तेनैव स्वर्गप्राप्तिः भवति. अतः प्राच्य उदीच्याङ्गविशिष्टस्य प्रधानस्य भवति, न प्रधानमात्रस्य न भवति. பிரதானமாத்திராதேவ ஃபலாபூர்வ ஜனனே, பிரதானத்தினால மட்டுமே பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டா அங்கங்களை யாரும் பண்ண மாட்டா. எதுக்கு? அப்போ வேதம் எப்படி சொல்லி கொடுத்ததோ அப்படி பண்ணாதான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும்னு அதனால தெரியறது. ஃபலாபூர்வ ஜனனே ஃபலஸ்யாபி ததஏவ சித்தேஹே அங்கானாம் ஆனர்த்தக்கியா. அப்போ அங்கம் சொல்கிற, அங்கத்தை சொல்லி கொடுக்குற வாக்கியங்கள்லாம் வியர்த்தம்னா அந்த வியர்த்தத்தை நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லை. அங்கானாம் அனர்த்தக்கியாபத்தேஹே ஆபத்தேஹே ந பிரதானமாத்திரஸ்ய ஃபலசாதனத்துவம் அப்படின்னு அங்கே அன்வயம். சரியா? ந பிரதானமாத்திரஸ்யங்கிற இடத்துல அன்வயம். சரியா பச்சா? இந்த இடம் புரிஞ்சுடுது இல்லையா? இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டான். அப்போ அங்க சகித பிரதானத்துக்கு பல சாதனத்துவம் சொல்கிறேன். அங்க சகிதமாக எப்போ ஆகும்? ஒரு அங்கத்தை முடிச்சுட்டு தானே இன்னொரு அங்கத்தை ஆரம்பிப்போம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு தரிசபூர்ணமாச யாகம்னு வச்சுப்போம். அதில் பூர்வாங்கம்னு ஒன்று பிரயாஜ யாக, அப்புறம் பிரதான யாகம் பண்ணுவாள். உத்தராங்கங்கள் ஸ்விஷ்டகிருத் யாக, இது உத்தராங்கம். இப்படி பூர்வாங்கம், பிரதானம், உத்தராங்கம் நிறையா. நான் சொல்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இதையும் அதையும் சேர்த்து ஒரு சமயத்தில் அட் அ டைம் பண்ண முடியுமா? அப்படி பண்ண முடியாது. அப்போ சகிதான்னு சொல்கிறைய, தனித்தனியாக தானே பண்ணுற, சேத்தா பண்ண அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அங்கசகித பிரதானஸ்ய ஃபலசாதனத்துவம் இது உக்தம். பிரதானம் அங்கசகிதம் கதம் பவதி? பூர்வாங்கம் கிரியதே, அனந்தரம் பிரதானம் கிரியதே, உத்தராங்கம் கிரியதே, சஹ ந கிரியதே கில. சஹ கிரியதே சேதேவ அங்கசகிதः பிரதான யாகः इति भवति. सह न क्रियते कथं साहित्यं? साहित्यं नाम सहितस्य भावः, அந்த சாகித்யம் இல்லை. சரியா? சகிதஸ்ய பாவः சாகித்யம். அது எப்படின்னு கேள்வி. நனு சர்வாங்க விசிஷ்டஸ்ய பிரதானஸ்ய அபூர்வ ஜனகத்துவம் உக்தம். தச்ச ஆசுதர விநாசினः பிரதானஸ்ய அங்க சாகித்யாபாவாத் ந சம்பவதி.
प्रधानम् आशुतरविनाशि अङ्गमपि आशुतरविनाशि तैः साहित्यं कथं भवति तत् समाप्तम् अनन्तरमेव प्रधानम् आरब्धं प्रधानं च समाप्तं पुनः उत्तराङ्गम् आरब्धम् इति आशुतरविनाशिनः साहित्यं कथं भवति अङ्गेन सह न सम्भवति इति चेत् न इति चेत् पर्यन्तं ननु आरभ्य शङ्का न इति समाधानं प्रधानकर्मणः स्वरूपेण अङ्गसाहित्याभावेपि उत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यसम्भवात् இப்போ நீங்களாம் கிளாஸுக்கு வந்தாலே சேர்ந்து தானே வந்திருக்கீங்க சேர்ந்து வந்தேன்னா இப்படி ஒரே நேரத்தில் உள்ள நுழைஞ்சியா வரிசையாக வந்தாலும் சேர்ந்து வந்தேன்னு சொல்கிறான்ல அந்த சேர்ந்து வந்ததுன்னு சொன்னால் போதும் பிரதானம் அங்கேன சகிதம் इत्युक्तौ एकस्मिन् क्षणे सः अनुष्ठीयते इति मास्तु क्रमेण अनुष्ठानं कृतमपि सः अनुष्ठितम् इति प्रयोगः सम्भवति भवन्तः सर्वेपि एकस्मिन् क्षणे द्वारस्य प्रवेशं कृतवन्तः इति न सम्भवति அவன் இருக்கிற சைஸ்க்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாலே உள்ளே உணவே முடியாது இல்லை என்ன ஆனால் வரிசையாக வந்தாலும் நீ ஒல்லியாக தான் இருக்க ஒன்றும் சொல்கிற சாதாரணமாக நீங்களாம் ஒல்லியாக தான் இருக்க ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து வர முடியாதுல்ல அதுக்காக சொன்னேன் அதனால் வரிசையாக வந்தாலும் கிரமமாக வந்தாலும் சேர்ந்து வந்தாலும் ஒரு இது உண்டு நான் அவனோட சேர்ந்து தான் படித்தேன் அப்படின்னா நீ ஒன்று ராத்திரி படிச்சிருப்பான் வெடிகாரத்தால் படிச்சிருப்பான் சில பேருக்கு அப்படி வரும் அதனால் சேர்ந்து படித்தேன்னு மொத்தமாக ஒரு இதில் சொல்கிறது அந்த ஐடியாவில் சொல்கிறது அது பிரதான கர்மணா ஸ்வரூபேண அங்கேபி அப்போது சேர்ந்து சொன்ன கிரமமாக பண்ணான்னு சொன்னால் எப்போ சேரும் கிரமமாக அனுஷ்டானம் பண்ணாலும் சேர்ந்துன்னு சொல்லணுமே முடிஞ்சதுக்குள்ளே எப்படி சேர்க்கை வரும் அப்படின்னு அந்த கேள்வி இருக்குது கிரமமாக வந்தாலும் எந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் சேர்ந்து உட்காந்துட்டுருக்கீங்க அப்போ அதை வச்சு சொல்லலாம் ஆனால் பிரதானம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வருது பூர்வாங்க சமாப்தியுத்தரமேவ பிரதானம் ஆகச்சதி பிரதான சமாப்தியுத்தரமேவ உத்தராங்கம் ஆகச்சதி ஏகத்திர ந திஷ்டத்யபி नव आगच्छति नापि समाप्यते न तिष्ठत्यपि तर्हि साहित्यं कथम् इति चेत् अपूर्वद्वारा साहित्यम् इति उच्यते प्रधानकर्मणः स्वरूपेण अङ्गसाहित्याभावेपि उत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यसम्भवात् प्रधानस्य सर्वाङ्ग எப்படின்னு சொல்றா प्रधानस्य सर्वाङ्गसाहित्यसिद्ध्यर्थं प्रधानकर्म परमापूर्वयोर्मध्ये प्रधानमात्रजन्यम् उत्पत्तिनामकं किञ्चित् अपूर्वम् अस्ति इत्यङ्गीकारात् पश्यतु प्रधानस्य सर्वाङ्गसाहित्यसिद्ध्यर्थं प्रधानத்துக்கு எல்லாத்தோட சாகித்யம் சித்திக்கிறதுக்காக இன்னொரு அபூர்வம் உற்பத்தி அபூர்வம்னு ஒன்றத்தை கல்பிக்கிறோம் பிரதான கர்மானுஷ்டானத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அபூர்வம் உண்டாகும் அது எங்கே அந்த அபூர்வம் எங்கே உண்டாகும்னா புண்ணியம் தானே இது எஜமானனுடைய ஆத்மாவில் இருக்கும் யார் யாகம் பண்ணுறாளோ सः यजमानः यः यागं करोति तस्य आत्मनि अपूर्वं पुण्यादिकं पुण्यं तस्य आत्मनि खलु आत्मधर्मः सः यजमानस्य आत्मनि पुण्यं तिष्ठति तद् उत्पत्त्यपूर्वम् इति तस्य नाम इदम् उत्पत्त्यपूर्वं स्वर्गं न जनयति प्रधानात् एकम् अपूर्वम् उत्पन्नम् अङ्गयागानाम् अनुष्ठानेनापि एकैकस्मात् यागात् एकैकम् उत्पत्त्यपूर्वं जायते इमानि उत्पत्त्यपूर्वाणि यजमानस्य आत्मनि सह तिष्ठन्ति किल साहित्यमस्ति तेन किं भवति तानि उत्पत्त्यपूर्वाणि मिलित्वा एकं फलापूर्वं जायते परमापूर्वम् इति तस्य नाम तेन फलापूर्वेण फलम् उत्पद्यते इति एवं क्रमः स्वीकृतः प्रधानकर्मणः स्वरूपेण अङ्गसाहित्याभावेपि उत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यसम्भवात् प्रधानस्य सर्वाङ्गसाहित्यसिद्ध्यर्थं प्रधानकर्म परमापूर्वयोर्मध्ये प्रधानमात्रजन्यम् उत्पत्तिनामकं किञ्चित् अपूर्वम् अस्ति इत्यङ्गीकारात् एवम् अङ्गानामपि परस्परसहितानामेव प्रधान उपकारकत्वात् स्वरूपेण साहित्याभावात् தத்தது உற்பத்தியபூர்வத்வாரா சாகித்யம் போத்தியம் இப்போ அங்கங்களும் என்ன பண்ணுறது சுதந்திரமாக பிரதானத்துக்கு உபகாரம் பண்ணது எது உபகாரம் பண்ணுறதோ அது அங்கம் இல்லையா எது உபகாரம் பண்ணுறதோ அது அங்கம் தானேப்பா இப்போ அபிஷேகத்துக்கு ஜலம் உபகாரம் பண்ணுறது அப்போ அபிஷேகத்துக்கு ஜலம் அங்கம் ஜலமோ என்னென்ன திரவியங்கள் வச்சுக்கிறியோ அதெல்லாம் அங்கம் அது மாதிரி அங்கங்கள்லாம் பிரதானத்துக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால்
என்ன மாதிரி உபகாரம் பண்ணுறது? அங்க யாகத்தை அனுஷ்டிக்காமல் பிரதான யாகத்தை மாத்திரம் அனுஷ்டிக்க முடியும் இல்லை? ஸ்வரூபத்தா அனுஷ்டிக்க முடியும், பலனை கொடுக்குமோ கொடுக்காதோ. அப்போ அங்க யாகமும் பிரதானத்துக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லணும்னா அபூர்வ விதமாக உபகாரம் பண்ணுறது. சரியா? இப்போ ஆச்சமனமோ சங்கல்பமோ பண்ணாமல் உன்னால் பூஜையை பண்ண முடியுமோ? யாராலும் முடியும். ஆனால் பண்ணுற ஏன்? அது பலனை கொடுக்கணுமே. என்ன ஆச்சமனம் பண்ணாத காரியம், சங்கல்பம் பண்ணாத காரியம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காளே. அப்போது அது பலனை கொடுக்கறதுக்காக அப்படி பண்ணுறோம். சரியா? இதுதான். அப்போ என்ன ஆகுது? அங்கத்தை அனுஷ்டிச்சதுனால ஒரு அபூர்வம். இந்த அபூர்வம் அங்காபூர்வங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துண்டு, ஏன்னா ஒரு அங்கம் மட்டுமே பிரதானத்துக்கு உபகாரம் பண்ண முடியாது, எல்லா அங்கங்களும் சேர்ந்து தான் பிரதானத்துக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த அங்கத்தினால உண்டான உற்பத்தி அபூர்வங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து பிரதானத்தினால உண்டான உற்பத்தி அபூர்வத்துக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது. என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னா பரமாபூர்வத்தை உண்டாக்குற யோக்கியத்தையை தூண்டி விடுறது. அதுக்கு இருக்குது. பிரதானத்தினால உண்டான உற்பத்தி பூர்வம் பரமாபூர்வத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கு தகுந்தது, அதுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது. ஆனால் இந்த அங்கஜன்ய உற்பத்தி அபூர்வங்கள்லாம் அதை எழுப்பி விடணும் அந்த சக்தியை. அப்படி தூண்டி விட்டதுக்கப்புறமா அந்த பிரதானத்தினால உண்டான உற்பத்தி அபூர்வம் பலாபூர்வத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு ரீதி வச்சுருக்கான். அங்கஜன்யானி உற்பத்தி பூர்வாணி சந்தி தானி சர்வாண்யபி பிரதானஸ்ய உபகாரம் குர்வந்தி. பிரதானஜன்ய உற்பத்தி பூர்வ அங்கம் பிரதானஸ்ய உபகாரகம் இது உच्यते किल, तस्य को अभिप्रायः? अङ्गजन्यानि उत्पत्य पूर्वाणि प्रधानजन्यस्य उत्पत्य पूर्वस्य फलापूर्वजनन योग्यताम् उत्तेजयन्ति. इदम् उत्तेजनम् उद्बोधनमेव उपकारशब्देन उच्यते इति अस्ति. अङ्गानां प्रधानोपकारकत्वं नाम प्रधानस्य फलापूर्वजनन सामर्थ्य उन्मुखीकरणमेव. जातं वा? पूर्ववाक्यात् सह मिलित्वा पठामि. एवम् अङ्गानामपि परस्परसहितानामेव प्रधान उपकारकत्वं, तस्मात् तेषां स्वरूपेण साहित्य अभावात् तत्तदुत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यं बोध्यम्. अङ्गानां प्रधानोपकारकत्वं नाम प्रधानस्य फलापूर्वजनन सामर्थ्य उन्मुखीकरणमेव इति अयं विषयः समाप्तः. दर्शपूर्णमासयोस्तु विशेषः. इतः परं दर्शपूर्णमासयागे अपूर्वकल्पनायां काचन प्रक्रिया वर्तते. सा प्रक्रिया का इति अग्रिमपाठे पठामः. अत्र समापयामः. सूर्यनारायणं वन्दे गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरम्